साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण भारतीय राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी। ये विषय भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधताएं और इसे ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की गई। संविधान का निर्माण 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ और यह 26 जनवरी 1949 को पूरा हुआ। इस प्रक्रिया की शुरुआत भारतीय संविधान सभा द्वारा की गई जिसमें विभिन्न राज्यों से चुने गए प्रतिनिधियों ने लिया। संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना ऐसे अन्य नेताओं ने निभाई। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है जिन्होंने इसके विकास में अहम योगदान दिया। संविधान का निर्माण के जो मुख्य पहलू हैं उस पर हम लोग बात करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है जिसमें कि ये बताया गया है कि भारतीय संविधान का विकास किस तरह से हुआ है, तो ये टॉपिक आप पिछला वाला टॉपिक देखो, उसके बाद ये क्लास का देखे कि प्रक्रिया का आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगर पहला क्लास देख ले हो, शुरू की 3 क्लासें, तो एक के बाद आपका समझ में आने लगी। तो आप क्लास शुरू करा जाए। शुरुआत कब हुआ, जैसे क्वेश्चन बन जाए कि स्वराज पत्रिका में स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांगी गई, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन भी विशेषकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, सीधे सीधे तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। इनमें ऐसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने कब की, किस पत्रिका में की, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज पत्रिका में स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। ठीक है, इसे पहली अनौपचारिक मांग कहा जाता है। कब? 1895। तो ये पहला पॉइंट हुआ। देखो संविधान सभा की मांग जितने कहां से कौन सी राजनीतिक पार्टी और किसके माध्यम से संविधान सभा की मांग करी गया, काहे से कि ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा, वैसे मांग करी जाता है कि ये लोग जो है ये टाइम पर इनसे संविधान सभा की मांग करें। तो यही पर हम लोग क्रम वाइज बात कर रहे हैं। देखो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यही ले इनका हम विशेष रूप से आपका बता रहे हैं। ठीक है, तो 1922 में देखो महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। अपनी कौन सी पत्रिका में? यंग इंडिया पत्रिका में। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका इनकी एक पत्रिका है जिसमें कि महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। वहीं 1927 में मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की ओर से संविधान सभा की मांग करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी। अगर क्वेश्चन बन जाए कि पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने संविधान सभा की मांग की, तो कौन सी है? स्वराज पार्टी है। ठीक है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? मोतीलाल नेहरू। कब मांग की गई? 1927 में। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए हमने जो है एक एक करके क्रम वाइज बना के रखा है जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कतें ना हो। 1934 में देखो एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा की मांग पहली औपचारिक मांग थी, जबकि वहीं 1895 में अनौपचारिक मांग थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो ये हुए 4 पॉइंट्स, इनको क्रम से छोटे छोटे उसमें लिखना। हम मान लो बड़े लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आप छोटे से क्या लिखो कि 1895 बाल गंगाधर तिलक, ब्रैकेट में डाल लो स्वराज पत्रिका। अगर और कुछ डालना है तो अनौपचारिक मांग, बस इतना डाल लो, बस खत्म। कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। कब? 1935 में। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट, बस केवल इतना डालो 1935 कांग्रेस पार्टी सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग। देखो कांग्रेस पार्टी द्वारा 1935 में की गई है मांग। ठीक है, तो 1938 में योजना समिति द्वारा, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। लेकिन किस आधार पर संविधान सभा की योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने 1938 में संविधान सभा की मांग की। यह संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर की थी इन्होंने।
वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। वहीं 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकारा गया था। ठीक है, लेकिन इस समय द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 चलत रहा भैया। एक चीज ध्यान रखो कि 1939 से 1945 का युद्ध चलत रहा। कब से? 1939 से 1945 तक। तो इतनी समय अंग्रेज यह चाहत रहे कि भारतीय ये युद्ध में हमारे साथ शामिल हो जाए। तो यही की वजह से एक ये जो है अगस्त प्रस्ताव लाए, वही के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो है इस मांग का स्वीकार करत रही, संविधान सभा की मांग का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये के लिए जो है ये चीज जो ब्रिटिश सरकार करा चाहत रहे कि ये मांग जो संविधान सभा की स्वीकार कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कह रही ये का हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद ये करा जाए, तो ये लिए हमें स्वीकार नहीं है। उसके बाद एक क्रिप्स मिशन भी आया। क्रिप्स मिशन के माध्यम से भी ये कहा गया कि जो है आपका जो है देश का संविधान सभा की मांग हम ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। तो ये अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। तो 1940 1942 जो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन आए हैं, ये संविधान सभा की स्वीकार करने के लिए इस प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है, किसके माध्यम से? अंग्रेजों के माध्यम से। उसके बाद 1939 1945 तक तो विश्व युद्ध चल रहा है। देखिए 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। इस मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखो जब कैबिनेट मिशन आता है तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? कब आया? 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस हैं, सर पैथिक लॉरेंस। वहीं सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये दो सदस्य हैं। ये ब्रिटिश कहाँ के? ब्रिटिश संसद में कैबिनेट मंत्री हैं ये तीनों। वहीं कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? लॉरेंस हैं, और क्रिप्स और अलेक्जेंडर सदस्य हैं। ठीक है, उस समय जो है लेबर पार्टी की जब सरकार आई तो प्रधानमंत्री एटली बने। इन्हीं के समय कैबिनेट मिशन भारत आया। जब बात करें कैबिनेट मिशन की तो इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन है प्रधानमंत्री? क्लेमेंट एटली। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? क्लेमेंट एटली हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटेन के पीएम किस समय? 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक, ये किस पार्टी के नेता हुआ करते थे? लेबर पार्टी के। लेबर। इस तरह से संविधान सभा का निर्माण का काम शुरू हुआ। जब संविधान सभा का निर्माण का काम शुरू हुआ तो देखिए संविधान सभा के सदस्य टोटल कितने हैं? 389, जिसमें कि 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देसी रियासत होते हैं। टोटल कितने हुए? 296 और प्लस 93 389। तो जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से हैं, तो उस 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से हैं। वही 4 कमिश्नरी प्रांत से हैं। 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से हैं? एक दिल्ली है, दूसरा कुर्ग है, तीसरा अजमेर तथा मेवाड़ है, और चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये कमिश्नरी प्रांत है। जो देसी रियासतें हुआ करती थी राजा और रजवाड़ों से संबंधित है। ठीक, तो ये जो है रजवाड़ों से संबंधित ये संविधान सभा में भाग नहीं लेते, तो इससे तो मतलब है खत्म। संविधान सभा के जब चुनाव परिणाम आते हैं तो उसमें देखिए 289 सीट पर चुनाव परिणाम आना है, तो 296 प्रांत हैं, उधर 93 देसी रियासतें हैं जो कि संविधान सभा में भाग नहीं लेते, इससे कुछ मतलब है नहीं है, तो आप इनको तो खत्म करो। 296 प्रांत है जिसमें कि सामान्य के लिए 213 सीटें हैं। जीतते कितनी हैं? 208 सीटें प्राप्त करते हैं। मुस्लिमों के लिए 79 सीटें हैं, प्राप्त कितनी करते हैं? 73 सीटें। सिखों के लिए 4 सीटें हैं, चारों जीतते हैं। 15 सीटें निर्दलीय हुआ करती हैं। क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि सामान्य सीटें जो हुआ करती हैं कितनी हुआ करती थी? 213। प्राप्त कितने हुए? 208। मुस्लिमों के लिए 79 सीटें, 73 सीटें। अगर क्वेश्चन पूछ ले
कि जो संविधान सभा का जो चुनाव परिणाम आए थे उस समय जो है कितने निर्दलीय सदस्य वो जीते थे, तो 15 जीते थे। ठीक है, तो इस तरह से संविधान सभा में महिलाएं कितने हुआ करती थी, 15, एससी की 26, वहीं एसटी की 33। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पॉइंट्स लेके आपके सामने बढ़ाते चल रहे क्रम से, तो इसको आप छोटा छोटा नोट करते रहो। ठीक है, भारत पाक विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य बचे। चलिए, ये तो कुछ कोई ज्यादा बड़ा फैक्ट नहीं है। ब्रिटिश प्रांतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत मतलब ये उत्तर प्रदेश पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत से हुआ करता था 55 सदस्य। ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देशी रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर से हुआ करता था, 7 सदस्य। ठीक है, ये छोटा पॉइंट नोट कर लो आप। निर्वाचन में भाग नहीं लिया किसने, हैदराबाद रियासत ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। कह दे कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें किस रियासत ने भाग नहीं लिया निर्वाचन में, तो हैदराबाद रियासत ने। ठीक है, तो ये भी पॉइंट, अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन में। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कहाँ की, संविधान सभा की बैठक कैसे हुई। भाई अब देखो चुनाव हो चुके हैं, अब संविधान बनावे के लिए आप जो है संविधान सभा की बैठकें करी हो तब है। तो संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक कब हुआ है, 9 दिसंबर 1946। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा रहे, बैठक उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। हरदम क्वेश्चन ऐसे बना है कि द्वितीय बैठक में, संविधान सभा की द्वितीय बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946 का, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो राजेंद्र प्रसाद। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एक बार ये भी पूछ सका कि प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन ऐसे बन सका थे। और अभी तक ये क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जा रहा है कि पहली और दूसरी या तीसरी के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो एच.सी. मुखर्जी। ये क्वेश्चन बन सका था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है संविधान सभा के, तो राजेंद्र प्रसाद है। द्वितीय बैठक, पहली बैठक में तो अस्थायी थे, उस समय सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है, ये जो है बहुत सबसे बुजुर्ग सदस्य रहे। तो फ्रांस की तर्ज पर, फ्रांस में यही अपनावा जाता है कि फ्रांस की तर्ज पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है, मतलब अध्यक्ष बनावा गया है, लेकिन यह कहा गया कि अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद नहीं है, तो यही लिए इनका अस्थायी बना दिया गया है भाई। तो जेबी कृपलानी के कहने पर जो है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। उसके बाद द्वितीय बैठक में राजेंद्र प्रसाद पुनः बन गए। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है, एक ये बन रहा है कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946, तो केवल 2 दिन का अंतर है, 9 दिसंबर 11 दिसंबर। और जो तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को है। तो इतना तो क्लियर हो ना। संवैधानिक सलाहकार तो आप कहीं भी नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि बी.एन. राव, ये आईसीएस अधिकारी रहे हैं, संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया। ठीक है, तो ये प्रथम बैठक और दूसरी बैठक क्लियर हुई। अब बात करा जाए हम लोग तीसरी बैठक। तृतीय बैठक कब शुरू हुई, 13 दिसंबर 1946, मतलब पहली 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, जबकि तीसरी 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, कुल बैठकें टोटल कितनी हुई, 12 हुई। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि जो पहली द्वितीय तृतीय, पहली कब बैठी 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, इस तरह से करके टोटल बैठकें कितनी हुई, 12। और अंतिम बैठक जो रही वो 24 जनवरी 1950 को रही। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। संविधान सभा का द्वि कार्य सौंपे गए रहे, संविधान सभा का बनावे के लिए द्वि कार्य सौंपे गए रहे। कौन कौन, एक संविधान निर्माता के रूप में जो कि अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद,
एक विधायिका के रूप में जिसके भी अध्यक्ष रहे जेवी मावलंकर। तो संविधान सभा के जो काम करेगा रहे। जब संविधान बन के तैयार हुई ना, तो इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा थे जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते, जैसे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्या ली, सदस्यता ली। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज मतलब झंडा अपनाया गया। अगर कह दिया जाए कि झंडे का डिजाइन किसने बनाया, तो बनाया था पिंगली वेंकैया। एक चीज और पूछा जाता क्वेश्चन कि भारत का पहला झंडा किसके द्वारा फहराया गया, तो वह फहराया गया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीका जी वाला द्वारा। मैडम भीका जी वाला द्वारा, ठीक है। कहां पर, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कब फहरावा करा है, 1907 में। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, ये भी एक पॉइंट है। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा इसी दिन इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक भैया। अब कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन कहां से बन गई कि संविधान निर्माण का समय, संविधान का खर्चा कैसे, संविधान बनाने में भाई खर्चा भी तो लगा हुई, और वही संविधान का निर्माण करने में कितने लोग हस्ताक्षर करेंगे हैं, उसमें महिला के कितने हस्ताक्षर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये भी ऐसे बन जाते हैं। तो संविधान निर्माण का समय क्वेश्चन पूछा था, ये तो क्वेश्चन मान लो बच्चा का याद होगा है, फिर भी 2 वर्ष 11 में 18 दिन समय होगा। चलो एक मान लो छोटा क्वेश्चन, कोनो बात नहीं, लेकिन खर्चा कितना हुआ, वो आवा है 64 लाख रुपया। संविधान निर्माण में खर्चा कितना हुआ, 64 लाख रुपया। क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। अगर कहा जाए कि संविधान निर्माण करे में कितने सदस्य के हस्ताक्षर हुए रहे, तो वह 284 सदस्यों के हस्ताक्षर करेंगे रहे, और वे 284 सदस्य में महिला हस्ताक्षर कितने रहे, टोटल रहे 12 महिलाएं रही। तो इन तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये रहा आज का पहला पार्ट। अब जो दूसरी पार्ट में, अगर हम जो है संविधान निर्माण से जो टॉपिक है संविधान निर्माण का, अगर दूसरे पार्ट पाई है, तो वही में हम प्रमुख समितियों के विषय में बात करब, और वही के बाद हम बात करब कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं, वही के बाद संविधान का अनुसूचियां कैसे रही, इनके विषय में बात करब। संविधान बनाने में विभिन्न स्रोत, संविधान कैसे कहाँ से मिल के बना भाई, कहाँ से कौन सी चीज लावागा, कहाँ से कौन सी चीज, जैसे कि समवर्ती सूची है, या कौन देश से लीन गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से लीन गया है, डीपीएसपी कहाँ से आवा है ना। तो इन तरह से क्वेश्चन अगले टॉपिक में हम एक विषय में बात करें। संविधान के भाग कितने हैं, एक विषय में हम दूसरे पार्ट में बात करें। तो ये क्लास यहीं तक। आपको क्लास अच्छी लगे तभी ना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं ना करो, क्लास देख के चले जाओ, कोनो बात नहीं, ठीक है। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।